अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th KPK बोर्ड के शुरू कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन 1 है सॉल्व द ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। हमने फैक्टराइजेशन से इनको सॉल्व करना है। सबसे पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये वेरिएबल एक्स में एक इक्वेशन है जिसकी डिग्री जो है वो 2 है यानी कि डिग्री 2 होती है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें हम देखें तो कॉमन तीनों में कोई वैल्यू नहीं आ रही, फार्मूला भी नहीं बन सकता, तो मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1s are 4। अगर आप 4 के टेबल देखें तो 4 1s are 4 होता है, और उसके बाद 2 2s are 4 होता है। लेकिन अब हम अगर देखें 4 प्लस 1 जो है ये 5 आता है, प्लस 5 आता है, तो ये वाला टेबल मिड टर्म के लिए, क्योंकि हमें चाहिए कि मल्टीप्लाई करें 4 आए प्लस करें तो 5 आए, तो ये टेबल जो है वो हमारे लिए सही है। सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर उसी तरह लिखेंगे, फिर पहली जो हमारे पास वैल्यू है 4 और साथ में लिखेंगे x, फिर हम लिखेंगे 1 और साथ में लिखेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारी ये जो मिड टर्म है इसको हमने ब्रेक करके लिख लिया 4x प्लस 1x 5x ही आता है, तो ये मिड टर्म ब्रेकिंग थी। अब बाई कॉमन लेंगे, फर्स्ट टू में से अगर आप कॉमन लें तो x कॉमन आता है, इधर एक x रह जाएगा, x कॉमन हो गया, 4 रह जाएगा। इन दोनों में 1 कॉमन है, कोई भी कॉमन ना हो तो 1 आता है, इधर x ही रहेगा, इधर 4 ही रहेगा। ये दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए जब आप फैक्टराइज करें। अब ये 2 बार है, इसको आप एक बार लिखें और इन दोनों को मिला के लिखें। कॉमन ले लिया x प्लस 4 0। अब दोनों को आप 0 के इक्वल लेंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इस x को उस तरफ ले जाएंगे 4 को, तो ये प्लस 4 है, इधर आके माइनस 4 हो जाएगा। इसी तरह ये प्लस 1 है, इधर आके माइनस 1 आ जाएगा। अब हम इसका, क्योंकि एक ही वेरिएबल में सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। ये देखें, पहला सोल्यूशन आया है -4, दूसरा आया है -1। तो इस तरह हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। इसी का सेकंड पार्ट है, क्योंकि हमने फैक्टराइज से हल करना है, तो ये है x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। सबसे पहले इसका फार्मूला ओपन करेंगे a का स्क्वायर, ये क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होगा, प्लस b का स्क्वायर -2, फर्स्ट एलिमेंट a x है, सेकंड एलिमेंट जो है वो हमारे पास 3 है, इक्वल टू 4 उसी तरह रहेगा। अब x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 2s are 6x, और ये प्लस 4 है, इधर लेके आ जाएंगे -4। अब इसको तरतीब से लिखेंगे, पहले x स्क्वायर, फिर -6x लिखेंगे, फिर 9 में से 4 गए 5। अब इसकी भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, वेरिएबल की पावर मैक्सिमम एक्स स्क्वायर है। अब देखें 1 इधर लिखें, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आता है जी 5। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 5 आए और प्लस माइनस करने से 6 आए। अब हम 5 की टेबल देखें तो 5 का जो टेबल है वो एक ही आता है, 1 and 2 5 5 आता है। क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस या माइनस करने से -6 चाहिए, तो इसलिए -1 -5 करेंगे तो तब ये -6 आता है। तो ये दो वैल्यू सेम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -1 और -5 को तो 5 ही आता है, प्लस माइनस करें तो 6 आता है। तो पहले लिखेंगे x स्क्वायर, पहली वैल्यू क्या है माइनस, बड़ी वैल्यू लिख लें पहले -5x, फिर लिख लें दूसरी वैल्यू है -1x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन ले लें, फर्स्ट दो में से कॉमन आता है x रह गया इधर, -5x कॉमन हो गया। अब इन दोनों में से -1 कम, जब माइनस कॉमन लेंगे इधर रहेगा x, बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब जो है इसको मज़ीद अगर हम हल करें तो ये दोनों में जो कॉमन है वो x -5 है,
और दोनों को मिला के लिखें तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करें, दोनों को 0 के इक्वल लें, x माइनस 5 को भी 0 के इक्वल लें, x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल लें। अब यहाँ पे 5 को उधर ले जाएं तो प्लस 5 हो जाएगा, ये माइनस 1 है उस साइड पे जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे क्योंकि एक वेरिएबल में है तो ऐसे 5, 1। अब इसका थर्ड पार्ट जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक है, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 10 आता है, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10 आए, प्लस माइनस करें तो 3 आए। तो अब 10 के टेबल आते हैं, 5 2 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, लेकिन हमें क्या चाहिए प्लस माइनस करने से 3 चाहिए, तो इसलिए प्लस 3 चाहिए, तो प्लस 5 माइनस 2 करें तो ये प्लस 3 आता है, तो ये वाला टेबल सही है। अब पहले एक्स स्क्वायर उसी तरह लिखेंगे, पहला जो हमारे पास वैल्यू है 5 और उसके साथ ये वाला वेरिएबल एक्स लिखेंगे, फिर दूसरी जो वैल्यू है माइनस 2 और साथ में ये वेरिएबल एक्स लिखेंगे माइनस 10। अब हमें देखें ये वाली जो टर्म है इसको ब्रेक करके ये लिखा है, देखें 5x माइनस 2x, दोबारा हल करें तो यही आता है। अब बाई कॉमन है, पहले दो में से आप कॉमन देखें तो x है, इधर आ जाएगा x प्लस 5। दूसरे दो में से कॉमन लें तो 2 और 10 जो है वो 2 के टेबल पे जाते हैं, 2 कॉमन है माइनस 2, x रह जाएगा 2 कितने था 10 2 5 है, लेकिन बाहर माइनस है साइन चेंज हो जाएगा। अब ये दो बार जो वैल्यू है ये कॉमन ले लें x प्लस 5, इधर आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब जो है इन दोनों को 0 के इक्वल लेंगे, x प्लस 5 को भी 0 के इक्वल लेंगे और दूसरी जो वैल्यू है x माइनस 2 इसको भी 0 के इक्वल लेंगे। इसको अगर हम हल करें तो ये x प्लस 5 है, 5 इधर आएगा तो माइनस 5 हो जाएगा और ये माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखें तो एक वेरिएबल में सोल्यूशन सेट कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, एक आ गया माइनस 5 और एक आ गया 2, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब चौथा पार्ट है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल x की जो मैक्सिमम पावर है 2 है। इसमें कॉमन तीनों में देखें तो कोई कॉमन नहीं आ रहा और साथ में फार्मूला नहीं बनता क्योंकि 5 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, 6 भी किसी का स्क्वायर नहीं बनता। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6 5 30 बनता है। अब ऐसा नंबर चूज करें जिनको मल्टीप्लाई करें 30 आए, प्लस माइनस करें तो 13 आए। 30 के जो हमारे पास वो 6 टेबल हैं, 6 5 30 होता है, 10 3 30 होता है। अब हमें माइनस 13 चाहिए तो माइनस 10 माइनस 3 करेंगे तो तब माइनस 13 आता है, तो ये दो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 10 3 प्लस 30 आ जाएगा, तो ये दो वैल्यू सेम है। तो अभी पहला वैल्यू उसी तरह लिखेंगे, पहली जो वैल्यू है हमारे पास माइनस 10 और साथ में ये वेरिएबल x लिखेंगे, दूसरी जो वैल्यू है माइनस 3 साथ में ये x लिखेंगे, प्लस 15 उसी तरह लिखें, 5 उसी तरह लिखेंगे। अब देखें ये माइनस 13 को हमने ब्रेक करके माइनस 10x माइनस 3x लिखा है, दोबारा ऐड करेंगे तो माइनस 13x हो जाएगा। अब भाई कॉमन है, पहले दो में से कॉमन लेंगे, 6 और 10 2 के टेबल पे जाते हैं, साथ में x भी कॉमन है, 2 3 6 एक x रह गया, 2 5 10 और x कॉमन हो गया। इन दो में से देखें कोई कॉमन नहीं आ रहा, 3 और 5 किसी टेबल पे नहीं जाते, माइनस 1 है, 3x साइन चेंज होगा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वल है। नहीं, ये पहला जो दोनों कॉमन है पहले कॉमन ले लें, इन दोनों को मिला के लिख लें तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वल लेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप मज़ीद हल करें तो ये 5 को उधर ले जाएंगे प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 5 को उधर ले जाएंगे प्लस 5, 2x माइनस 1 है, माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू 3 है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रही है ये इधर डिवाइड हो जाएगी, तो
अब हम सोल्यूशन सेट दोनों में लिखेंगे तो ये आएगा 5/3 और दूसरा 1/2। तो ये हमने इस तरह पहले 4 पार्ट जो है वो हमने एक्सरसाइज 1.1 के कर लिए हैं बाय फैक्टराइजेशन। अब 2 पार्ट रह गए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला करेंगे। शुक्रिया।